दोस्तों, शाकाहारियों और मांसाहारियों का युद्ध जब महायुद्ध की तरफ बढ़ता है, तो शाकाहारी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है और मांसाहारी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र महायुद्ध में ब्रह्मास्त्र चलते हैं। शाकाहारी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसलिए हे अधर्मियों, इसलिए हमें अहिंसक होना चाहिए और जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए। फिर जवाब में मांसाहारी भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है और कहता है कि भाई तुम किस शास्त्र की बात करते हो। हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो प्राचीन साहित्य संस्कृत में लिखा गया है कि जीव जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन है, इसलिए इसमें बुराई क्या है। हम जो भी खाएंगे जीवन तो होगा। तो दोस्तों, इन दोनों की बात करें तो भाई बात तो दोनों की सही है। अब आप कहोगे कि दोनों की बातें सही कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, वो ऐसे हो सकती है कि इन दोनों की जो ब्रह्मास्त्र हैं वो सही हैं, अगर इस पर आप ध्यान दोगे। पहले हम मांसाहारियों के ब्रह्मास्त्र की बात करें तो उनकी बात सही है, क्योंकि जीव ही जीव का भोजन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी जो डेड फूड होता है वो हमारा भोजन हो ही नहीं सकता। वो जहर है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। कुछ भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि हम पत्थर नहीं खा सकते, हम ईंट नहीं खा सकते। कोई भी जो प्रोडक्ट है, अगर वो पैकिंग में भी आ रहा है तो उसमें भी किसी न किसी जैविक प्रक्रिया के द्वारा बदलने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि वो रखा खराब होना चाहिए, उसमें लास्ट में कीड़े पड़ने चाहिए, या उसमें कोई फफूंद लगनी चाहिए, तब तो वो भोजन है, अन्यथा वो भोजन नहीं है। जो जितने ज़्यादा दिनों में लेट खराब होता है, इसलिए वो उतना ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर ऐसा है तो भोजन है, नहीं तो फिर नहीं है। तो बात तो सही है कि भोजन में जीवन होना जरूरी है। तो दोस्तों, बात करते हैं शाकाहारियों की। तो शाकाहारी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है वो परम धर्म है। तो दोस्तों, ये बात भी सही है। अगर हम इंसान हैं तो हमें हिंसा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, हिंसा और अहिंसा पर विचार तो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं इनके ब्रह्मास्त्र की, तो दोस्तों जब शाकाहार भी करते हैं तो हिंसा तो होती है, वह भी किसी अहिंसा से कम तो नहीं है, क्योंकि टहनी तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, फसल काटते हैं, जो भी करते हैं पौधों को दर्द तो होता ही है। अब आप कहोगे तो भाई करें क्या, मर जाएं। देखो, अगर मरना होता तो हम भोजन की बात करते ही नहीं। बात सीधी सी है, दोनों के पक्ष को समझो, दोनों के पक्ष को जानो। मेरी एक बात सुनो, उस बात को गांठ बांध लो कि दोस्तों, तुम जिस चीज को लेकर आपको मानव, मनुष्य, आदमी, इंसान कहते हो, बाकी सबको जानवर की श्रेणी में रखते हो, उसका आधार है आपका निरंतर विकसित होता विवेक और विकसित होती हुई चेतना। अब 50 साल पुराने मानव नहीं हो, पशु नहीं हो, उस समय सब पशु ही थे। हम बड़ा गर्व करते हैं कि हम आधुनिक मनुष्य है, विकसित मनुष्य है। उन लोगों के लिए तो क्या शाकाहार और क्या मांसाहार, हम विचार कर सकते हैं। और इस बात को छोटे से स्टेप से आप समझ भी सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जीवन तो हमें जीवन से ही मिलेगा, ये बात सही है, नहीं तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अब मैं आपके सामने एक कैटेगरी रख रहा हूँ। कैटेगरी में आप देख लेना कि आपकी चेतना आपको कहाँ तक लेकर जाती है, कहाँ तक आपकी चेतना विकसित हुई है, आपका जो विवेक है वो कहाँ तक पहुँचा है। ये जो भोजन मैं आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह से उपलब्ध है। सबसे पहले आता है आपका बच्चा, उसमें भी जीवन है। आता है किसी जानवर का बच्चा, उसमें भी जीवन है। आता है किसी पक्षी का बच्चा, उसमें भी जीवन है। फिर आता है किसी मछली का बच्चा, पानी में जो जीव रहते हैं उनका बच्चा, उसमें भी जीवन है। फिर आता है वनस्पति का बच्चा, उसमें भी जीवन है। तो आप जो जीवन मूल्यों की बात करते हो, होने की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, उन सब से मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिए आप किस स्तर के मनुष्य है, उस स्तर का भोजन कर लीजिए। ये सब आपको उपलब्ध है, क्योंकि आप एक विकसित मानव है, बड़ी सोच वाले, बड़े सपनों वाले, उद्देश्यों वाले। इसलिए आपका निर्णय आपके हाथ में है। जो आपका मन करे वो करो।